हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रोले और लैग्रेंज पे क्वेश्चन करवाया था जो कि अपने एग्जाम्पल्स के थे। आज मैं अपने एक्सरसाइज के 7.6 का फर्स्ट पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बताने हैं वो मैंने लिख दिए हैं कि इतने क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। समझ गए बात आप? इसमें सभी में रोले का नियम सत्यापित करना है आपका कि रोले का नियम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो फर्स्ट पे आते हैं ए पर। ए में आपको क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू में ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जब एक्स क्या हो आपका π/4 से 5π/4 है, ये दे रखा है। अब इसमें कल मैंने ई की पावर एक्स और इंटू में साइन एक्स का साइड मिला था, तो वहां पर मैंने बताया था कि क्या है, सेम टू सेम वही लाइन लिखनी है। हम जानते हो, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। हम जानते हैं कि, लिख लो, हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। इसलिए फलन एफ एक्स समृतंतराल π/4 5π/4 समृतंतराल π/4 से π/4 के मध्य सतत होगा। ये काम हमने कर लिया। हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्रत्येक बिंदु पे सतत होते हैं, इसलिए फलन एफ एक्स समृतंतराल π/4 to 5π/4 के मध्य सतत होगा। अब आपको जो एफ एक्स दिया है उसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद फिर इसको भी पता है कि ये अवकलनीय तो है, लेकिन थोड़ा सा इसका अवकलन लिख के दिखा देते हैं कि प्रत्येक बिंदु पे क्या है, परिभाषित है। तो गुणनफल का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। तो पहले ई की पावर एक्स को छोड़ दो, साइन का कर दो, साइन का कॉस, इसका हो जाएगा कॉस का माइनस होगा तो प्लस कर देगा, प्लस में ई की पावर एक्स का अवकलन तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ से साइन एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ से आप ई की पावर एक्स क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा कॉस प्लस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस प्लस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस से कॉस गायब हो चुका है, देखो ध्यान से। तो बचा क्या है, केवल साइन एक्स बचा हुआ है, तो ये आ गया एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, साइन का अवकलन कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन होगा तो प्लस कर देगा, साइन माइनस कॉस, यहाँ से प्लस का कॉस माइनस का कॉस गायब हो गया, सॉरी 2 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो लिखोगे कि एफ डैश एक्स प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, एफ डैश एक्स प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए एफ एक्स विवर्तंतराल, इसलिए एफ एक्स विवर्तंतराल क्या है अपने पास, 5/4 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा। समझ के बाद ये काम करनी है आपको। आगे समझ में, सतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, सतत भी हो गया और अवकलनीय हो गया। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी हो गई, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया। फर्स्ट पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी, थर्ड पॉइंट क्या होता है, दोनों पे फंक्शन का मान, दोनों पॉइंट पे फंक्शन के मान। तो आपको क्या निकालना, एफ π/4, तो ये बन जाएगा ई की पावर π/4, फिर अपने पास दिया है साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो आपको याद हो दोनों पे π/4 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा e की पावर π/4 इंटू में 0 बराबर में 0। ऐसे अपने पास 5π/4 है,
इसका भी शायद मेरे ख्याल से पाई प्लस होता है, पाई प्लस पाई बाई 4 करूंगा, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। हाँ थोड़ा सा काम कर लेना यहाँ पे, e की पावर पाई बाई, अब क्या बनेगा e की पावर 5 पाई बाई 4, तो ये जगह साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। तो आप देखो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर, तो अपने पास बनेगा साइन पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 करूंगा तब ये 5 पाई बाई 4 बन गया, 11th में अपन कर चुके हैं। तो पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा किसमें चला गया, थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है, साइन कॉस दोनों निगेटिव होते हैं, तो पक्का है कि इसका मान तो -1/√2 आएगा, इसका प्लस 1/√2 आ जाएगा। फिर ये क्या बन गया, 0 बन गया, 0 बनते 0 हो गया। अब क्या हो गया आपका f पाई बाई 4 इक्वल टू में f 5 पाई बाई 4 आ गया। समझ गए बात, इसको थोड़ा सा देख लेना। पाई प्लस पाई बाई 4 लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस पाई बाई 4, तो क्या बनेगा साइन पाई, साइन थीटा बनता है, साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 4 बनेगा। बट पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव आ गया। कॉस भी करेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये भी कॉस थर्ड में जाएगा, कॉस थर्ड में भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो दोनों पॉइंट बराबर हो गए। उधर कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो लिखोगे चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के मध्य कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f' इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जहां f' क्या होगा आपका, 0 होगा। f' अपन निकाल चुके हैं, ये है 2e की पावर x साइन x, 2e की पावर x साइन x, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा f' इक्वल टू में 2e की पावर c साइन c, यहां से बन जाएगा, इसको 0 करना है, e की पावर c साइन c। आपको पता है कि ये तो 0 होने वाला नहीं है, e की पावर c तो कभी 0 नहीं होगा, साइन c 0 होगा। और 0 कहाँ पे होता है, ये 0 पे होता है, प्लस माइनस पाई पे होता है, ऐसे प्लस माइनस 2 पाई पे होगा। हमें क्या चाहिए, पाई बाई 4 से पाई बाई 5 पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 में पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, पाई मिल जाएगा बस, और तो कोई मिलेगा नहीं, पाई भी मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पाई क्या है, इसके बीच में है, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में होगा, है पाई तो है, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होगा, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होगा। लास्ट में आपको लिखना, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होगा, नोट कर लीजिए। भाषा का जो कुछ प्रॉब्लम, अब तो लगभग एक ही टाइप की चल रही है भाषा, उन दोनों में सतत प्रत्येक बिंदु पे होता है, तो सतत है। अवकलनी के लिए क्या करेंगे, f' निकाल देंगे, बोल देंगे कि f' प्रत्येक बिंदु पे परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) विवर्त अंतराल इतना में अवकलनीय है। अवकलनीय होने के बाद दोनों पॉइंट पे मान, फिर वही है कि रोले के तीनों प्रतिबंधों को, फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए फलन f(x), इसलिए विवर्त अंतराल जो भी दिया होगा उसमें कम से कम मध्यम एक बिंदु कम से कम इस प्रकार होगा जहां पर f' बराबर 0। ये सब पॉइंट है, एकदम थोड़ा सा फास्ट में चला जाए, ए का काम खत्म कर लिया, आते हैं बी पर। बी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। f(x) इक्वल टू में दिया है आपको x माइनस ए पावर m, तो इसमें ज्यादा काम नहीं करना है, और आपको दिया हुआ x दे रखा है a, b, और m और n दिया है कैपिटल N। m और n क्या दे रखा है, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब समझ गए आप, प्राकृत संख्या। आपको m और n का मान क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेने हैं। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें बाइनोमियल लग सकता है, अपन लगा सकते हैं, x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला लगाते थे, nc0 लगा रखे हैं, x की पावर n होता था, ये लगेगा। आपको काम नहीं करना है, ध्यान से सुनना है बस।
आप क्या करोगे, लिख सकते हैं ऐसे, यदि फलन fx, लिखते रहना, यदि फलन fx को फलन fx में x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n का प्रसार बाइनोमियल से करते हैं। किसे करते हैं? बाइनोमियल से करते हैं। बाइनोमियल लगा सकते हैं, इसमें लग जाएगा, बाइनोमियल से करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, यदि फलन fx में x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n का बाइनोमियल से प्रसार करते हैं, तो अब ध्यान से सुनो, दोनों का गुणा होगा, यहाँ x की घात m मिलेगा, x की घात n मिलेगा। चाहो तो थोड़ा सा मन कर रहा होगा तो प्रसार कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, इसमें लगा सकते हो mc0 x की पावर m आएगा, माइनस में क्या आएगा mc1 x की पावर m माइनस 1 a आ जाएगा। ऐसे ही तो आता है अपना, ऐसे बात करोगे, ऐसे चले जाओ, डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा mcm, x तो गायब हो जाएगा, a आ जाएगा, a की पावर m आ जाएगा। एक कोष्टक में बनेगा, दूसरे कोष्टक में क्या बनेगा आपके पास, nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a b आएगा, b है ना तो b आएगा। फिर लास्ट में जाकर आपको मिलेगा ncn b की पावर n, ये मिलेगा अपने पास। इतना करोगे। अब सुनो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखना, x से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x की पावर m प्लस n, क्या बनेगा, x की पावर m प्लस n बनेगा। फिर इसका x की पावर इससे करूंगा, देखना ध्यान से, आगे बढ़ूंगा तो क्या बनेगा, x की पावर m प्लस n माइनस 1 होगा, x की पावर m प्लस n माइनस 1। तो घात किस पे चल रही है, m प्लस n पे चल रही है, उसमें माइनस 1 होगा, प्लस 1 होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 2 होगा। घात क्या, ये बहुपद फलन बन रहा है, क्या बनना है, बहुपद फलन बन रहा है। देखो तो किसका, ये है बहुपद फलन, x की घात m प्लस n है, और आपको पता है कि m और n क्या है, n है, निगेटिव तो नहीं है भाई, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो ऐसा तो नहीं है नेगेटिव नंबर होते हैं, इंटीजर होता तो नेगेटिव नंबर ले सकते थे। तो आपको ये पता है कि ये जो x है हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब यदि कहीं माइनस 1 ले सकते थे, यहाँ पर इंटीजर होता तो माइनस लेते तो फलन नीचे आ जाता, जब फलन नीचे आ जाता तो 0 होता तो प्रॉब्लम होता। यहाँ पे क्या है, ये बहुपद फलन बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि प्रसार बाइनोमियल से प्रसार करने पर, लिख सकते हो बाइनोमियल से प्रसार करने पर, बाइनोमियल से प्रसार करने पर, समझ के बाद प्रसार कर दिया हमने, दिखा दिया। अब लिखेंगे चूंकि fx x की घात m प्लस n का एक बहुपद फलन है, चूंकि fx x की पावर m प्लस n का एक बहुपद फलन है, इसलिए बस काम खत्म कर देते, इसलिए फलन fx संवृत अंतराल कौन सा है, a, b में सतत होगा। बस बात ही है, काम खत्म कर दिया। बहुपद दिख गया, सतत है, हटा देते हैं। अब आते हैं इसके, ये तो फर्स्ट हो गया, सतत के लिए कॉन्टिन्यूटी हो गई। अब बात करूंगा जब इसके डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो अपने पास है x की पावर a की पावर m x माइनस b की पावर n, इसका अवकलन कर देते हैं। जब इसका अवकलन करूंगा तो देखना ध्यान से, ये इसका अवकलन जब होगा अपने पास तो ये बन जाएगा अपने पास f डैश x इक्वल टू में, देखना ध्यान से, गुणनफल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक को छोड़ूंगा x माइनस a की पावर m, अब इसका करूंगा तो ये बन जाएगा n x माइनस b की पावर n माइनस 1, यही होगा x माइनस b की पावर n माइनस 1, x का अवकलन 1। फिर अपने पास ये बच जाएगा x माइनस b की पावर n को छोड़ देंगे, अब इसको निपटाएंगे तो ये बन जाएगा m x माइनस a की पावर m माइनस 1, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि x माइनस
x माइनस बी, और इसमें कॉमन थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए इसको, क्योंकि समझ में आ जाने तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहां से आप देखना, थोड़ा सा काम करूंगा, यहां से देखना दोनों में से x माइनस ए की पावर m माइनस वन, x की पावर x माइनस ए की पावर m माइनस वन, x माइनस बी की पावर n माइनस वन कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा? x माइनस ए की पावर m माइनस वन घात m, देखो मैं कॉमन लेके दिखा दे रहा हूँ। f डैश x क्या लूंगा? x माइनस ए की पावर m माइनस वन और x माइनस बी की पावर n माइनस वन, एक कॉमन ले लिया। पहले कॉमन में ले लिया क्योंकि छोटा ही लेते हैं, बड़ा तो लेते नहीं है भाई। इसकी घात एक कम है, इसकी घात एक कम है, तो एक कम ही लेना है। अब यहाँ पे बड़ा ले लोगे तो बड़ा ले लेंगे तो फिर कहां से बड़े में से छोटा कॉमन ले सकते हो, छोटे में से बड़ा कॉमन नहीं ले सकते हो। समझ गए? अब सुनो बात, मैंने इसमें से बात करूंगा, x माइनस बी की पावर n माइनस वन इसमें है, मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैथ अब तक सीख चुके होगे, तो आप क्या कर सकते हो, x माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा कर दो, x माइनस ए ऊपर x माइनस ए नीचे, x माइनस ए ऊपर x माइनस ए नीचे, नीचे वाला इसको क्या बना देगा, x माइनस ए की पावर m माइनस वन। क्या बनाएगा नीचे वाला? नीचे जो x माइनस ए है ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, x माइनस ए की पावर m माइनस वन, मैंने कॉमन ले लिया। ऊपर नीचे मैंने किससे गुणा किया था, x माइनस ए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस ए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस ए इंटू में n, तो यहाँ पर जो बचेगा n इंटू में x माइनस ए, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दो। अब इधर आता हूं, इधर देखो तो x माइनस ए की पावर m माइनस वन है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे x माइनस बी है की पावर n है, कॉमन क्या ले रहा हूँ, x माइनस बी की पावर n माइनस वन। तो वही यही काम यहाँ पर भी करूंगा, x माइनस बी से ऊपर x माइनस बी से नीचे, x माइनस बी जो नीचे है ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, x माइनस बी की पावर n माइनस वन, तो कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, x माइनस बी बचेगा और इंटू में क्या बचेगा, m बचेगा, तो ये हो जाएगा m x माइनस क्या बच रहा था, x माइनस बी, ये बच गया x माइनस बी, ये हो गया बस। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे तो f डैश x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, ऊपर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं ऊपर लगा है माइनस, यदि कहीं गलती से ये m का मान आप जीरो ले लो और n का मान जीरो ले लो तो ये नीचे आ जाएगा, पक्का आएगा, क्योंकि घात क्या होगी, माइनस हो गई, घात माइनस होते ये नीचे आ जाएगा। लेकिन इसने चालाकी से क्या कर दिया है कि m और n का मान आप कहां से स्टार्ट करोगे, m और n का मान कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर है। सब कुछ बता रहा हूँ डिटेल में, समझते रहना, कोई बताता नहीं है, बस डायरेक्ट हो गया, चलते हैं। हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए आपको, कारण पता होना चाहिए कि क्यों नहीं लिया गया, ये नीचे जा सकता है m का मान, और m का इनमें से कोई एक चला जाए दर्द हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आप m का मान क्या लोगे, एक माइनस एक क्या बन जाएगा, जीरो, जीरो किसी की घात बन सकता है तो क्या बन देगा, उसको 1 कर देगा, 1 पे हमें कोई दर्द नहीं है। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि m और n यहाँ पे इंटीजर होते तो प्रॉब्लम होता, तो इंटीजर तो है नहीं तो प्रॉब्लम है नहीं। तो अब लिखोगे f डैश x क्या है, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन f(x) विवर्तंतराल a, b में क्या होगा, अवकलनीय होगा। ये काम हमने कर लिया। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, अब एफ ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एफ ए निकालूंगा। जब एफ ए निकालूंगा तो देखना अब क्या होगा, एफ ए रखा जाए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ए माइनस ए की पावर m, ए माइनस बी की पावर n। यहाँ से देखो तो ये जीरो बन चुका है, जीरो इंटू ए माइनस बी की पावर n बराबर जीरो। एफ बी निकाला जाए तो ए बी माइनस ए की पावर m, बी माइनस बी की पावर n, तो ये बन जाएगा b माइनस ए की पावर m इंटू में जीरो, ये दोनों क्या होंगे, बराबर आ गए, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। दोनों बराबर है तो क्या बोलेंगे, चूंकि फलन f(x) भाई कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, और दोनों पॉइंट पे फंक्शन का मान बराबर भी आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि फलन f(x) रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए
विवर्त अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f' बराबर 0 होगा, जहां f' इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको 0। f' हमने f निकाल रखा है, इसमें f' निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा c माइनस a की पावर n माइनस 1 c माइनस b की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा n c माइनस a प्लस m c माइनस b, ये होगा बराबर में 0 होगा। ठीक है, f' इक्वल टू 0। तो यहां से थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्या c माइनस a और c माइनस b 0 हो सकता है? c माइनस a और c माइनस b 0 हो सकता है? क्लास में तो पूछता कि हो जाएगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों, दोनों का रीजन पूछता। लेकिन अब आप अपने मन से सोचना कि जो आप सोचे थे कि 0 होगा कि नहीं होगा, आप वीडियो को रोक कर सोच लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आप सोचना कि क्या ये 0 होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। अब मैं बताता हूं कि 0 नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं 0 नहीं होगा। रीजन जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सोचे हो मैच कर लेना। क्यों नहीं होगा? C जो है A और B के बीच में कहीं है। ये 0 कब होगा? जब C A बराबर हो, C और B बराबर है। यदि ऐसा होगा तो A और B एक ही पॉइंट पे होंगे, A B C तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे तभी बराबर होंगे। और C क्या है? A और B के बीच में है। C क्या है? A और B के बीच में। ये दोनों कभी 0 तो होने वाले नहीं है, कभी नहीं होगा भाई। बीच में बराबर होंगे तभी 0 होगा, मतलब C का मान और A का मान बराबर होगा तभी तो 0 होगा, बीच में माइनस लगाए तो ये दोनों तो कभी 0 नहीं होंगे। कारण C A और B के मध्य में है, C A और B के बीच में है कहीं पर, तो 0 तो नहीं होगा, माइनस होगा या तो प्लस होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। तो 0 किसको होना पड़ेगा? ये जो अगला, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है? 0 के बराबर है, तो पक्का है किसी कोष्टक को निपटाना पड़ेगा। मैं C माइनस ए प्लस m C माइनस बी इक्वल टू में 0, इनको गुणा कर देते हैं, यहाँ से C का मान निकालते हैं। NC माइनस NA प्लस MC माइनस MB बराबर 0। यहां से जो C है C कॉमन ले लूं तो यहां से बन जाएगा CM प्लस N और N माइनस NA माइनस MB को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा MB प्लस NA। यहां से C बराबर क्या हो जाएगा? MB NA बटे में M प्लस N। अब मैं किस आधार पर ये बोलूं कि ये जो C है A और B के बीच में आएगा? जो C का मान आया अंक होता तो समझ में आ जाता है, इसको हल कर देते तो देख लेते कि A और B के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पीछे के सवालों में अभी तक ये था कि आपको अंक में आ रहे थे, पाई में आ रहा था, पाई बाय 2 में आ रहा था, तो अंक देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ पक्का है कि जो हमने C का मान निकाला है ये इसके बीच में कहीं पे आ रहा होगा। इसको कैसे पता करेंगे? कैसे करेंगे बताओ, ध्यान से सोचो। 11th में ये फॉर्मूला है अपने पास, 11th में फॉर्मूला है अंतः विभाजन का, इंटरनल सेक्टर, आपको याद हो तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता था? mx1 प्लस nx2, mx1 प्लस nx2 अपॉन में क्या होता था? m प्लस n। ये उसी रूप में लिखा हुआ है, mx2 प्लस nx1। a और b कोई x1 और x2 है भाई, a और b कोई अंत के बिंदु है, तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला था mx1 प्लस nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, वही लिखा हुआ है। x1 की जगह पे यहाँ पे a है और x2 की जगह पे यहाँ पे क्या है? b है। तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि C बिंदु A, B को अंतर विभाजन m अनुपात n में अंतर विभाजन कर रहा है। चूंकि C बिंदु A, B को अंतर विभाजन m अनुपात n में कर रहा है, इसलिए आपका क्या होगा? MB प्लस NA, M प्लस N किसमें होगा? विवर्त अंतराल A, B में होगा। जब
इसके मध्य में आ गया, बीच में कहीं आ गया तो बोलेंगे इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है। कहीं गलती से यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता, तो आपको पता है कि y विभाजन होता है, बाहर विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आया तो अंतः, तो कहीं गलती से देख लेना, कहीं सब क्वेश्चन में ऐसा होगा। अच्छा पक्का यदि ये तीनों नियम है, मतलब सतत भी है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनी भी है और ऐसा भी है, मतलब एफ ए और एफ बी बराबर है, तो पक्का है कि अंतर ही विभाजन करेगा, बाहर तो करेगा नहीं। यदि तीनों हो गए तो करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। बात ये थी अपनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि हर एक चीज आपको नया सा लग रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है, 2 दिन 1-2 लेक्चर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। है चैप्टर बहुत सही है कि आपको पता कर लेते हो कि हाँ कोई भी बिंदु इन दोनों के बीच में आने वाला है कि नहीं आना है। कौन बताता है? रोले बताता है और लैग्रांज बताता है। अब आते हैं डी पे। डी को देखो, डी में आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी से चलने वाला हूं मैं। लिखोगे चूंकि फलन एफ एक्स, चाहे ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पे सतत होते हैं, इसलिए फलन एफ एक्स समृत अंतराल, मैं लिखूंगा नहीं, इसलिए फलन एफ एक्स समृत अंतराल -4 और 2 में सतत होगा। बवाल खत्म, टाइम खत्म। फर्स्ट हो गया। सेकंड आते हैं, सेकंड में इसका अवकलन कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? चूंकि एफ डैश एक्स प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल, -4,2 में अवकलनीय होगा। काम खत्म। अब आते हैं सेकंड पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट आते हैं। F2 पे मान निकालता हूं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 इंटू में 2 माइनस 8, कितना आ रहा है? 4 और 4, ये भी आ रहा है 4 प्लस 4, 8 माइनस 8 0। इसमें आगे अपना निकालेंगे -4 पे निकालना है। किस पे निकालना है? -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस 8, तो कितना हो गया? प्लस 16 होगा, प्लस 16 हो जाएगा, -8 प्लस 16 -8 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे? आपका f -4 इक्वल टू में क्या आ गया? F2 आ गया। f -4 इक्वल टू में F2 आ गया। अब क्या बोलोगे? चूंकि फलन एफ एक्स रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए विवर्त अंतराल -4,2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा जहां f डैश C इक्वल टू 0। तो f डैश C इक्वल टू में क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो f डैश C लिखता हूं, f डैश x निकाला था, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से C इक्वल टू में क्या हो जाएगा? -1। हाँ, -1। अब चूंकि आपका क्या है? -1 इसके बीच में है, -4 और 2 के बीच में आता है कि नहीं आता है? विवर्त अंतराल है, समृत नहीं है, इसलिए रोले का नियम सत्यापित होता है। ये तो आसान सा था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे बात करूंगा, आप देखो उसको ग्रेटेस्ट नहीं, अभी कई सारे हैं क्या, ई और एफ है, जल्दी से करता हूं। किसके बारे में बात किया मैंने? अभी डी के बारे में बात किया, अभी 2 है, ई एफ तक है। चलो ठीक है, जल्दी से निकालता हूं। डी पे बात कर लिया मैंने इतने बात कर लिया 3, उनको साफ कर दो, कंफ्यूजन ना रहे, उनको हटा दो। अब बात करता हूं ई पे। आपको ई दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स 1x 2। तो ध्यान से देखो, परिभाषित फलन है, डिफाइंड फंक्शन है ये, तो बहुपद फलन ए भी है, बहुपद फलन ए भी है, तो सतत होंगे, बट परिभाषित फलन है। और एक ही जगह होता तब तो कोई प्रॉब्लम। जिस बिंदु पे बहुपद फलन टूटते हैं, जिस बिंदु पे फलन को तोड़ा जाता है, बहुपद फलन को तोड़ा जाता है,
वहीं पे उस फंक्शन को दर्द हो सकता है। मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों वहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुपद में मैंने पहले बता दिया, बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं। बट अगर डिफाइंड फंक्शन दे दिया, परिभाषित फंक्शन दे दिया, तो वहां पर जिस बिंदु पे वो तोड़ता है उसी बिंदु को आप तुरंत उस पे RHL LHL मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। जल्दी से मैं फर्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब बात करते हैं। तो ये बनेगा आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर सत्यता की जांच करूंगा। क्या करूंगा, सत्यता की जांच पर सत्यता की जांच करना है। मैं कहां पे करना है, x इक्वल टू 1 पे, 1 पे ही तोड़ा है, 1 पे निकालते हैं। तो x बराबर 1 पर क्या निकालना है अपने को, RHL। क्या निकालना है अपने को, RHL ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस h, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट, थोड़ा जल्दी से बात करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या निकालना पड़ेगा, 1 प्लस h निकालना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL कहाँ मिलेगा, RHL जहां 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा किसमें है, ये तो 1 से छोटा है बड़ा, इसमें मिलेगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 3 माइनस 1 प्लस h, ये बनेगा। यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस h, लिमिट हटा दिया तो क्या मिल गया, 2 मिल गया। RHL क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब x बराबर 1 पर क्या निकालना है आपको, LHL मतलब f 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। देखते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर मिलेगा LHL क्योंकि छोटा है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस सॉरी क्या बनेगा, ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा। थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 स्क्वायर, लिमिट ओपन करने की क्या जरूरत है, लिमिट हटा दो, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 आ गया, दोनों बराबर तो आ गए, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अब f1 भी निकालना पड़ेगा, f1 भी बराबर आएगा, किस पे इक्वल लगा, इस पे लगा है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो x बराबर 1 पर क्या हो गया, RHL बराबर में LHL बराबर में f1 कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। इसलिए फलन fx समृत अंतराल, इसलिए फलन fx समृत अंतराल कौन सा है, अंतराल माइनस 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 में क्या होगा, सतत होगा। ये तो सतत आ गया, मैं सोचा कि ये डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। सेकंड आते हैं, अब आपको क्या करना है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है। x बराबर 1 पर क्या करेंगे, अवकलनीयता का परीक्षण करना है। अब जो ऐसे देना होता तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन बोर्ड का एग्जाम है तो अपने को x बराबर 1 पर क्या निकालना पड़ेगा, RHD, क्या निकालना पड़ेगा, RHD। ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। जल्दी से आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये बन जाएगा 3 माइनस 1 प्लस h माइनस f1 कहाँ मिलेगा, f1 भी यहाँ पे मिलेगा, f1 पे 2 आया था, हमने कहीं पे निकाला भी था, अपॉन h। यहां से बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h, समझ में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से 2 0, और माइनस h प्लस h माइनस 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। अब बात करूंगा x बराबर 1 पर, क्या बात करूंगा, LHD, क्या बात करूंगा, LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। इधर आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h कहाँ मिला था, यहाँ पर मिलेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर से क्या बनेगा, बस इतना ही नहीं, प्लस 1 है, माइनस f1 पे 2 आया है, नीचे आ गया माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखना ध्यान से, थोड़ा सा काम करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 2 होकर गायब हो गया, h से भाग देता हूं,
यहाँ पे -h, यहाँ पे +2 बचेगा। देखना थोड़ा सा, एक और एक 2 प्लस का -2 का गायब, h स्क्वायर में -h से भाग दोगे -h, ये माइनस से माइनस +2, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। RHD और LHD बराबर नहीं है, यही काम हमें पहले कर लेना चाहिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं। ठीक है, RHD इक्वल टू में LHD नहीं है, इसलिए फलन fx विवर्त अंतराल, क्या है, विवर्त अंतराल 0 से 2 में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब क्या बोलोगे, चूंकि फलन fx रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए फलन fx रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा, इसलिए फलन fx के लिए रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा। समझ में आ गया, RHD और LHD बराबर नहीं था। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का जल्दी से देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, प्रत्येक इंटीजर पे हम जानते हैं, ऐसे लिखोगे, हम जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, लिख लो जल्दी से, हम जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर सतत और अवकलनीय नहीं होता है। हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर सतत और अवकलनीय नहीं होता है। आप बोर्ड के एग्जाम में मन करे तो 1 पे क्या -2 और 2 है, -2 और 2 के बीच में 1 आएगा, 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना, 1 पर इसकी सततता चेक कर लेना, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना, दिखा देना कि RHL बराबर LHL नहीं है। इसलिए ये बोलेंगे चूंकि फलन fx रोले के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए फलन fx के लिए रोले का नियम सत्यापित नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन पे बात करूंगा। बाय बाय।